आपने देखना शुरू कर दिया है लाउड स्पीकर 90 FM। जैसा कि आप जान रहे हैं, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान चल रहा है इस समय, और इसी कड़ी में हम पहुंचे हुए हैं चारगावा ब्लॉक पे, जहां पे हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रफुल्ल राय सर, और इनसे जानेंगे कि चारगावा ब्लॉक पे किस तरह से टीबी मरीजों को सपोर्ट किया जा रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है लाउड स्पीकर 90 FM प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो आपसे सर जानेंगे टीबी के लक्षणों, कैसे जाने कि हमें टीबी के लक्षण हमारे शरीर में आ चुके हैं और हमें जाकर के जल्द से जल्द इसका उपचार कराना चाहिए। टीबी के लक्षण में मुख्यतः खांसी है, जो कि जिसका अवधि 2 हफ्ता से ज़्यादा का हो। इवनिंग स्वेट है, शाम के समय पसीना आना, रात में पसीने होकर बुखार आना, कमजोरी लगना, सांस फूलना, वज़न घटना, अचानक वज़न का कम होना, 15-20 दिन महीने भर में वज़न की कमी होना, ये सब लक्षण हैं। उसमें हम लोग जांच कराते हैं। उसमें कुछ रिस्क ग्रुप हैं, जैसे सीनियर सिटीजन ग्रुप है, उसमें शुगर के पेशेंट हैं, HIV से संक्रमित मरीज़ हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन है, जैसे कोई मरीज़ है घर में टीबी का, उसके जो सदस्य हैं परिवार के, उनकी भी हम जांच कराते हैं। सबसे पहले जिसके अंदर टीबी के लक्षण आ रहे हैं डॉक्टर साहब, तो उन्हें कहाँ पे संपर्क करना चाहिए? मरीज़ हमारे पास जब आते हैं तो उनका जांच कराते हैं। उसमें पहला तो एक्सरे होता है, दूसरा उसके बाद में उनकी बलगम की जाँच होती है, जिसमें पहले की AFB हम जाँच करते हैं स्पुटम के लिए, और CB नेट ट्रू नेट की जांच होती है, जिससे कि पता चलता है कि मरीज़ बीमार है और कौन सी दवाइयाँ उसके ऊपर असर करेंगी। उससे हम ये भी चेक कर लेते हैं कि कौन सी दवाइयाँ उन पे असर करेंगी या नहीं करेंगी। इस हिसाब से हम अपना इलाज स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर, अभी हम लोग समुदाय में विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक दिक्कत ये आ रही है कि लोग इस पे बात नहीं करना चाह रहे हैं। अभी धर्मशाला बाज़ार की तरफ हम लोग गए हुए थे, जब समुदाय के लोगों से बात कर रहे हैं तो बहुत लोग इसको ऐसा महसूस कर रहे हैं ये कलंक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये है, एक सोच है, बहुत समय से है। लोग, मरीज का भी एक प्रवृत्ति होता है कि वो अपनी बीमारी हम लोगों को भी नहीं बताते। हम लोग उनका उत्साहवर्धन करते हैं कि वो आपको अपनी डिजीज़ बताएं। खास करके डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो अपने पुराने डिजीज़ के सारा जो हिस्ट्री है हमको बताया करें, और इसको छिपाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। इसमें ये नहीं है कि किसी एक वर्ग को है, ये किसी भी वर्ग में, ये संभ्रांत वर्ग में भी हो सकती है, लोअर मिडिल क्लास, पुअर सोशियो इकोनॉमिक, की किसी भी ग्रुप में हो सकती है। तो इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप छुपाएंगे तो हम उसका इलाज करना मुश्किल होगा। जितना बताएंगे हम उतना ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। एक लोगों के अंदर ये भी संदेह है कि क्या ये आनुवंशिक बीमारी है, कि हमारे घर में किसी को हुआ है तो हमारे बच्चे को हो सकता है, ऐसा है क्या? नहीं, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसमें आनुवंशिक कोई बीमारी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर घर में एक सदस्य बीमार है तो दूसरे को होने का चांस ज़्यादा होता है। उसमें कोई जीन से रिलेटेड या कोई आनुवंशिक ऐसा नहीं है इसमें। जी। तो यहाँ पे सर अपने चारगावा ब्लॉक पे क्या जांच की प्रक्रिया है? कैसे टीबी मरीज़ को कोई आता है तो उन्हें किस तरह का सपोर्ट मिलता है? तो मरीज़ हमारे पास आते हैं, अगर पहली बार आते हैं तो उनका स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास बलगम की जाँच है, एक्सरे करते हैं। बलगम में 2 जाँचें उपलब्ध हैं हमारे पास में, स्पुटम AFB का और CB नेट का, और उसी के आधार पे और क्लिनिकल जो उनका जो सिम्टम है, लक्षण, उसके आधार पे हम दवा चालू करते हैं। टीबी मुक्त अभियान जो चल रहा है, इस कड़ी में क्या संदेश देंगे? हमारी तरफ से यही है, लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जहाँ पे भी हैं, आस पड़ोस में, अपने घर में, परिवार में, गाँव में, शहर में, अपने आपको जो भी लगता है आप किसी को भेज सकते हैं। आपको खुद समझ में आता है कि हाँ ये है, इसको आप हमारे पास भेजिए, उसका हम उपयुक्त स्क्रीनिंग करेंगे, जो भी टेस्ट में आता है फिर हम उसका समुचित इलाज करेंगे। इसी तरीके से ही हम उन्मूलन कर सकते हैं, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। इसमें हमको लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हम लोग भी समय समय पे अपने रेडियो स्टेशन से अवेयरनेस का पूरा ऐड चला रहे हैं, इंटरव्यू भी चला रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं हम लोगों के पास टीबी को लेकर के, और उसमें कई लोग ये पूछना चाहते हैं कि जो खांसी हमें हो रही है तो ये क्या ये टीबी हो सकती है? क्योंकि कोई कहता है कि हमें 1 महीने से ज़्यादा खांसी थी, बट हम जब जांच कराए तो हमें टीबी नहीं था। जैसा कि अभी लक्षण में जो है 2 सप्ताह से अधिक खांसी हो तो उसे टीबी का आसार हो सकते हैं, ऐसे लोग पूछ रहे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? खांसी आने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें सामान्य खांसी में हो सकता है एलर्जिक खांसी हो, कुछ लोगों को दमा की शिकायत होती है, COPD है, ब्रोंकियल अस्थमा है, कुछ लोगों को निमोनिया है। बहुत सारे कारण हैं खांसी के। वो हमको आके अस्पताल में आके जब वो आते हैं तो हमको स्क्रीन करके उसको रूल आउट करना होता है कि ये खांसी टीबी की वजह से है या कुछ अन्य कारण है। तो वो हमारे पास आए, हम उसका निदान करेंगे, उनका जो भी शंका है। यानी उन्हें आ करके अगर लक्षण ऐसे दिख रहे हैं तो आ करके जांच कराना ज़रूरी है, उसके बाद ना निकले टीबी तो वो तो ठीक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में,
चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे टू हेल्प इंडिया वी टीबी फ्री बाय 2025। इस बड़े लक्ष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे टू हेल्प इंडिया वी टीबी फ्री बाय 2025। इस बड़े लक्ष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।